वेलकम टू स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में भी इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ इसे जनूबी अपलैंड्स या फिर सदर्न अपलैंड्स कहते हैं। मैं हूँ इस वक्त A708 पे। ये जो सड़क है, बिलीव नहीं किया जाता बेसिकली। द फैक्ट इज़ के ये जो स्कॉटलैंड की 5 मोस्ट डेंजरस रोड्स हैं उसमें से ये एक है। और यहाँ पे जो सड़क ख़तरनाक होने का जो मेयार है वो ये है कि इसके ऊपर 1 साल या पिछले 2 साल के अंदर कितने फेटल एक्सीडेंट्स हुए, यानी कितने एक्सीडेंट्स हुए जिनमें लोगों की जान गई। देखने में तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा एक ट्रैक लग रहा है, खूबसूरत सीनरी है, दाएं बाएं आप देखते हुए चलते जाते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि यही इसका सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कहा जाता है कि सड़क पे जाते हुए दाएं और बाएं और साइडों पे और सामने इतनी खूबसूरती होती है कि लोग अपनी स्पीड भी भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि पीछे क्या आ रहा है और क्या हो रहा है, और इसी चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठते हैं। खैर, ये तो हो गया सड़क के बारे में। यहाँ से जहाँ हम इस वक्त हैं तकरीबन 14 से 15 मील के फासले पे एक लेक है। लेक को यहाँ पे स्कॉटलैंड में LOCH लॉक कहते हैं, और बेशुमार झीलें हैं यहाँ पे। ये जो झील हम देखने जाएंगे इसके बारे में डिटेल में तो तब बात होगी जब इसके पास पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक ये है कि ओह माय गुडनेस, वो सामने आप देख रहे हैं। अगर आप इसको देख पाएँ तो सामने जो गहरे बादल हैं वो दरअसल बारिश है। मुझे लगता है कि गूगल कम से कम आज के दिन तो सच्चा है। क्या खूब, ओह गुडनेस। चलें, जब तक उसको हिट करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि कल के दिन मैंने अपने घर से लंदन से सफ़र शुरू किया था और यहाँ एक टाउन है लॉकरबी, वहाँ पे आके मैंने कैंप किया। और ये तकरीबन जो माइल्स में अगर देखें तो तकरीबन 350 से 355 माइल का ये रन बनता है। पर 2 मेन रूट आते हैं यहाँ पे। अगर आपने गाड़ी पे कार पे आना है लॉकरबी तो आप या तो आप ले सकते हैं, लंदन से निकलें तो M11 ले लें और फिर A1 लें और फिर A74 से होते हुए यहाँ आएँ तो तकरीबन आपको ये जो 355 माइल हैं उसके लिए 5.25 घंटे लगेंगे अगर आप बगैर रुके आएंगे तो। अब आप सोचेंगे कि मील 300 है और टाइम जो है वो 6 घंटे का है। तो भैया ऐसा है कि रोड वर्क्स हो रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाती है, फिर आपने 1-2 पिट स्टॉप भी करने। गूगल इन चीज़ों को काउंट नहीं करता। गूगल सिर्फ जो सड़क के ऊपर आपको जो रुकावटें होती हैं उसको, और वो भी जो उसमें रिकॉर्ड हुई होती हैं, उसको देख के वो आपको बता रहा है कि 6 घंटे में। जो दूसरा रूट है वो अगर आप लंदन से निकलें M1 लें और फिर M6 ले लें और ये 704 ले लें तो भी आप पहुंच जाएंगे, और वो भी तकरीबन उसमें इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें आपको 6 से सवा 6 घंटे भी लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मोटरसाइकिल पे, और मोटरसाइकिल की भी बात अभी ठहर के करते हैं, पर इस मोटरसाइकिल पे 6 घंटे कैसे गुजारे? तो ये 6 घंटे नहीं थे, ये थे 8.5 घंटे, क्योंकि मैंने इन दोनों सड़कों में से कोई सड़क नहीं ली, बल्कि जो रास्ते में छोटे छोटे टाउन और गांव आ रहे थे। 1 मिनट ठहर जाएं ज़रा, आप ज़रा यहाँ रुकें और लेट्स हैव अ क्विक लुक। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रीम है ये ऊपर से वो छोटी पहाड़ियों के अंदर से आ रही है, और ये दाएं तरफ हमारे जो एक छोटा सा दरिया जा रहा है साथ साथ इस सड़क के, ये उसमें जाके गिरती है। और इसी तरह की और भी नदियाँ और छोटी स्ट्रीम्स हैं वो ऊपर आती हैं, और बारिश होगी शुरू। मुबारक हो आपको भी और मुबारक हो मुझे भी। तो बारिश से याद आया कि मैंने ऐसे ही एज अ बैकअप एक सस्ता सा रेन सूट लिया था। सस्ते से मतलब ये है कि सस्ता, ठीक है। और इस वक्त वही मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है, और उसका जो फीडबैक है वो तो इस ट्रिप के बाद पता चलेगा। लेकिन बारिश होगी शुरू, स्पीड हो गई मज़ीद आहिस्ता, और
ए और देखते जाइए आप। गुडनेस इज ब्यूटीफुल। आप अभी देखते जाइए, अभी मैजिक शुरू होने वाला है मेरा ख्याल है। और 5-7 तो बहुत कम है, 2-3 मिनट में ही शुरू हो जाएगा। ये जो कैमरा है ना, ये पूरी ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो जो कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा जो मैं देख रहा हूँ। हालांकि मेरे वाइज़र के ऊपर बारिश की छींटें हैं, ठीक ठाक छींटें हैं, और उसमें से बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद जो खूबसूरती है ना, जो एक नेचुरल ब्यूटी है, ये कैमरा उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है जितने लोग कैमरे की आंख से नेचर को देखते हैं वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि जो हम एज अ ह्यूमन देखते हैं उसका लेवल ही बिल्कुल फ़र्क होता है। तो वैसे तो बारिश का भी अपना ही मज़ा है। देख क्या क्या क्या, ये वो जगह है जहाँ आपको अपनी फैमिली को ज़रूर लेके आना चाहिए। ठहर जाएं, ऐसा करते हैं कि जहाँ पे कहीं जगह आएगी थोड़ी, वहाँ पे रुक के तो मुझे अपना वाइज़र साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो वाइपर वाला वाइज़र नहीं है जो यूट्यूब पे आपको भी और मुझे भी नज़र आता है। बट एनीवे, वैसे आप एक बात और है कि अगर मैं इसी सड़क पे चलता जाऊँ तो एक और टाउन है आगे, बड़ा अच्छा और मशहूर टाउन है सेल्कर्क, खूबसूरत टाउन है। वी विल एंड अप देयर, लेकिन उससे पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ साइड पे रुक के वाइज़र को साफ़ किया जा सके। और ख़ूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, क्या कमाल की खूबसूरती है। लें जी, हम रुकते हैं यहाँ पे और ज़रा आपको मोटरसाइकिल के दर्शन भी करा देते हैं, क्योंकि ये वर्सेस 650 नहीं है जो मेरे पास पहले होती थी। आपको हैरत हो जाएगी। इट्स ब्यूटीफुल। उधर से हम आए, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये GoPro से ही 360 का कोशिश की है इसको करने की, और ये रही। ये मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जब लंदन से निकला तो वहाँ से फिर उसके बाद लॉकरबी जो विलेज है उसका ये कैंप साइट जो आपको नज़र आ रहा होगा झील के साथ, और सुबह उठने के बाद यहाँ से निकल के मैं यहाँ पहुँचा मॉफट जो टाउन है, और इस टाउन से बिल्कुल इसके साथ ही बाहर निकल के तो फिर जो A708 है जहाँ से आपसे बातचीत शुरू हुई थी और जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। थैंक यू।